हरे कृष्ण। एक बुजुर्ग माता थी, वो बहुत संत सेवी थी, संत स्नेही थी, संतों की सेवा करती। एक बार उस माता की कुटिया में एक महात्मा आए और उसने महात्मा की बहुत सेवा की। वो बुजुर्ग माता, उसे संतान नहीं थी। उसने महात्मा से कहा, महाराज, मेरे मन में ये बात आज भी खटकती है कि मुझे औलाद क्यों नहीं हुई। महात्मा ने कहा, माता चिंता ना करो, अब उस बात का दिल में अरमान मत रखो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या? उस महात्मा ने एक बाल गोपाल की अति सुंदर विग्रह उस माता को दी। कहा, यही अब आपका पुत्र है, यही आपकी संतान है, अब इसकी सेवा करो और इनकी सेवा करने से तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। ये कथा भक्तमाल में आती है। और इस बीच में बता दें कि 24 अप्रैल गुरुवार के दिन एकादशी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब माता को वो बाल गोपाल दिए गए और कहा गया कि यही पुत्र है, इनकी सेवा करो। और वो माता बाल गोपाल की रोज सेवा करती है, भोग लगाना, स्नान करवाना, आरती करना, और मोह पड़ गया, यही मेरे पुत्र हैं, यही मेरे संतान हैं, इस भाव से वो सेवा करती। एक दिन उस गांव में एक भालू आया और एक माता ने अपने घर के आंगन में एक बालक को सुलाया था और भालू उस बालक को उठा के लेके गया। इस माता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं मेरे बाल गोपाल को भालू ना उठा के लेके जाए। ये चिंता होगी इसको, कहीं मेरे बाल गोपाल को भालू ना उठा के लेके जाए। अब वो घर के अंदर रहती, अब घर के बाहर ज़्यादा कहीं किसी काम से नहीं जाती। अब वो बाल मुकुंद बाल कृष्ण के आगे रहती और उन्हीं को देखती रहती, और खबरदार अगर कोई भालू आया तो बिल्कुल पहरा देती। एक बार ऐसा गांव में एक बार और हुआ कि किसी और बालक को भालू उठा के लेके गया, पर ये माता बहुत अब चिंता में पड़ गई। लेकिन अब तो बिल्कुल घर का दरवाज़ा भी बड़ी मुश्किल से खोलती, क्योंकि इसका बाल गोपाल में मोह पड़ गया था। प्रिय बंधुओं, अगर भगवान में मोह पड़े तो यही तो भक्ति है, यही तो भक्ति है। एक दिन उस माता ने स्वप्न में देखा कि मेरे घर के आंगन में भालू आया है, और वो डर गई और डर के मारे झटके से उठी। उसके बगल में बाल गोपाल की जो विग्रह थी, साथ सुलाती थी, वो झटके से उठी, डर गई, और उस खटिया से बाल गोपाल की विग्रह नीचे आ गई, जमीन पे आ गई, अर्थात गिर गई। अब अंधेरा था, इसका ध्यान नहीं गया, और ये अंधेरे में खटिया पे ढूंढे कि मेरे बाल गोपाल कहाँ हैं, मेरे कन्हैया कहाँ हैं। अब खटिया पे तो कृष्ण मिले नहीं उसको, और बाल गोपाल नीचे गिर गए थे। अब ये रोए, मेरे बाल गोपाल को भालू उठा के लेके गया। हालांकि इसने तो सपना देखा था, सपने में ये देखा कि मेरे घर के आंगन में भालू आया है। अब ये तो बहुत रोए, बहुत रोए, मेरे बाल गोपाल कहाँ हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं। तो भगवान ने देखा कि मेरे प्रति कितना लगाव रख रही है, इसका कितना अटैचमेंट है, कितना प्रेम है मेरे प्रति। अब उस माता को भगवान ने, मेरे कन्हैया ने बाल रूप में आके दर्शन किए। कहा, माँ मत रो, मैं हूँ आपका वो पुत्र जिसके लिए तुम रो रही हो। मुझे किसी भालू ने नहीं उठाया है, आपने सपना देखा है। अब तो भी माता कहे, मेरे बाल गोपाल कहाँ है? कहा, मैया मैं ही हूँ। अब वो माता कहे कि मुझे वो विग्रह ला के दो। तब मेरे कन्हैया ने ही वो विग्रह उठा के उस माता को दे दी। बोला, ये लो, मैं ही तो हूँ, ये मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हो। अब वो बाल कृष्ण से प्यार करने लगी और ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। तो कृष्ण ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ। पता है उस मैया ने क्या मांगा? उस मैया ने मांगा कि मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि मेरे इस बाल गोपाल, इस विग्रह को ना कोई भालू उठा के न लेके जाए, बस मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे, मैया चिंता नहीं करो, आपके बाल गोपाल को कोई नहीं उठाएगा, बस आपको कोई भालू नहीं आएगा और कोई इस बाल गोपाल की विग्रह को नहीं उठाएगा। राधे श्याम। इसलिए हम भी जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वो साक्षात भगवान हैं। और अगर आपका ठाकुरों में मोह पड़ जाता है ना, तो यही आपकी भक्ति है, यही आपकी सेवा है। हरे कृष्ण।